नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो सर्वसम्मति से अधिकार दिए हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलट दिया है और मुख्यमंत्री केजरीवाल की ताकत को पूरी तरह से कमज़ोर करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से अध्यादेश लाकर एक चुनी हुई सरकार की कार्यप्रणाली को कमतर करने के लिए या उसको जनहित के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति तेज करने के लिए रोकने का काम किया है। इस तरीके की हरकत से भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है। आज अभी हाल में ही अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया और पूरे देश में सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर राज्यसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत न होने की वजह से इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुटता के प्रयास सारे देश के मुख्यमंत्रियों, जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नहीं हैं और उनके सहयोगी नहीं हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल सहयोग मांग रहे हैं। हमारा कहना ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के विरुद्ध इस तरह का अध्यादेश लाकर अपना खासा नुकसान कर लिया है। अगर इस मुहिम को अरविंद केजरीवाल बिना किसी लाग लपट के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए पूरे देश में एक अभियान चलाएं और इसी बहाने सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में परास्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन एक बात की है कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रस्तुत करने से बाज नहीं आते हैं और यदा कदा कमोबेश सभी क्षेत्रीय छत्रपों के समर्थक और उनके चाहने वाले अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तरीके से अपने नेता को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने लगते हैं, जिससे विपक्षी एकता की जो कवायद है उसको नुकसान पहुंचता है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक तरीके से 2024 के चुनाव से पहले बढ़त मिलती हुई दिखाई देने लगती है। दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रदर्शित अपने शक्ति प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा के निर्दलीय सांसद और विख्यात अधिवक्ता 10 साल तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे कपिल सिब्बल को भी न्योता दिया और उन्होंने भी उनकी इस शक्ति प्रदर्शन की रैली में अपने विचार रखे। मेरा ये कहना है कि अगर सभी विपक्षी दल के नेता एकजुटता के साथ ये तय कर लें कि हम लोग किसी भी कीमत पर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं और हर हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना ही हमारा मकसद है, तो उनको किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री पद का मुद्दा अभी
गठबंधन की मजबूती करने से पहले नहीं उठाना चाहिए और ना ही अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को 2024 में शिकस्त देने में विपक्षी दल एकजुटता दिखाते हुए कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर एक ऐसा चेहरा हमारे बीच अभी से उपस्थित है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित किया जा सकता है, लेकिन उस नाम की घोषणा अभी करना जल्दबाजी होगी। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए कमोबेश हर विपक्षी दल का क्षेत्रीय छत्र तैयार हो जाएगा, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि ममता बनर्जी शरद पवार को नहीं पसंद करती हैं तो शरद पवार नीतीश कुमार को नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार चंद्रशेखर राव को नहीं करते हैं तो चंद्रशेखर राव केजरीवाल को नहीं करते हैं तो मायावती अखिलेश और तेजस्वी और नीतीश को नहीं करती हैं तो अन्य नेता मायावती को नहीं करते हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे हों, चाहे आप ये आपके जो है नवीन पटनायक हों या अन्य क्षेत्रीय छत्रप जो एनडीए या बीजेपी के सहयोगी नहीं हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके नाम पर चुनाव के पश्चात कमोबेश सभी क्षेत्रीय छत्रप तैयार हो जाएंगे और निश्चित तौर पर वो व्यक्ति इतने विराट व्यक्तित्व का है कि उसकी प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी को देश की जनता भी मोदी के मुकाबले नहले पे दहला स्वीकार करने को सहर्ष तैयार हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अभी चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों और चाहे अन्य क्षेत्रीय छत्रप, सबको किसी भी कीमत पर एकजुटता का परिचय देते हुए पूरी लोकसभा की सीटों पर तन्मयता से और अपनी हैसियत के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मुकाबले सिर्फ विपक्ष की तरफ से एक ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी जा सकती है, बशर्ते इसके लिए सभी क्षेत्रीय दलों को अपनी अपनी मानसिकता और महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को परास्त करने के लिए एक सामूहिक नेतृत्व के तौर पर पूरी तन्मयता के साथ अपना गठबंधन मजबूत करना चाहिए, ताकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से खुश नहीं हैं, उनको एक मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की जा सके और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में परास्त किया जा सके। जय हिंद।